ध्यान दो। आज बताएंगे V4। क्या बताएंगे? V4। मतलब आज का जो चर्चा होगा पूरा के पूरा क्लास आज V4 के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कोई भी वर्ब को V4 कैसे बनाएंगे। V4 कैसे बनाएंगे? जैसे हमने बोला बाबू रीड, क्या बोला? रीड। हमने बोल दिया लाफ, क्या बोला? लाफ। हमने बोल दिया गोइंग, क्या बोल दिया जी? गोइंग। अब देखो तुमको पास 3 गो एग्जाम्पल है, रीड, लाफ, गोइंग। क्या? रीड, लाफ, गोइंग। अब तुमको पास 3 गो एग्जाम्पल है। अब तीनों एग्जाम्पल में तुम चेक करके ये बताओ कि इन तीनों में V4 कौन दिख रहा है? V4 कौन दिख रहा है? तो ध्यान देना, रीड V4 नहीं है, लाफ V4 नहीं है, गोइंग V4 है। इसका मतलब ये हुआ सर कि कोई भी V4 का पहचान करेंगे, कोई भी V4 का अगर रियल यूज होगा तो V4 का कोई ना कोई तो पहचान होगा ना। बाबू तुम अटेंडेंट किसी आदमी को अपना अपनापन तुम नहीं बता सकते हो जब तक उसके बारे में तुम नहीं जानोगे, पूरी कहानी का मालूम नहीं होगा, तब तक तुमको कैसे पता कि V4 है कि V2 है कि नहीं? तो ध्यान देना, V4 का कोई खास पहचान होता है। क्या होता है? पहचान होता है, राइट। तो V4 का कोई खास पहचान क्या होता है? अगर इस पहचान को तुम सीख लिया तो तुमको इंग्लिश समझ में आ जाएगा। देखो छोटा छोटा इंग्लिश जानोगे तो छोटा से बड़ा होता है। तुम लोग सुना होगा कि बूंदे बूंद तालाब बनता है। मतलब छोटा छोटा वर्ड जानोगे ना, इस इंग्लिश का एक मंजिल खड़ा हो जाएगा, राइट। तो ध्यान देना, तुम थंबनेल पर देखा होगा मचेगा तांडव। क्या? तांडव। मतलब अब इंग्लिश का तांडव होगा। मतलब छोड़ो वोकेबलरी, छोड़ो टेंस पेज, छोड़ो, पहले बेसिक बेसिक जानो, राइट। ध्यान देना, जैसे देखो बाबू V4 की बात करते हैं तो V4 मतलब होता है ING। क्या होता है? ING का। अगर कहीं भी तुमको V4 दिख रहा है, दुनिया का कोई भी भर में अगर तुमको V4 दिख रहा है तो जाने कि वह ING होगा। क्या होगा? ING होगा। इसका मतलब है कि अगर V4 होगा तो ING होगा, नहीं, अगर V4 होगा तो ING होगा, ING होगा तो V4 होगा। समझ में आ गया? जैसे ध्यान देना, V4 किसको बनाएंगे सर? तो V4 बनाते हैं वर्ब को। कब बाबू? वर्ब को। मतलब जो वर्ब होगा ना उसको V4 बनाएंगे। और कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। मेन वर्ब का V4 बनाते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब रहा, ध्यान देना, अगर हेल्पिंग वर्ब रहा तो हेल्पिंग वर्ब का V4 नहीं बनाया जाता है। जैसे सर हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया, वाज किया, एम किया, तो ये सब का V4 नहीं बनाएंगे, राइट। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का V4 नहीं बनाया जाता है। बनेगा कहाँ सर? बनेगा मेन वर्ब के। कहाँ बनाएंगे? मेन वर्ब। दुनिया का कोई भी मेन वर्ब ला दो, कोई भी मेन वर्ब ला दो, अगर वह मेन वर्ब है तो V4 बनेगा। जैसे रीड, गो, वांट, टीच, लाफिंग, रन, है कि नहीं? ये सब क्या है? मेन वर्ब है। तो जो भी मेन वर्ब होगा, डिक्शनरी के सारा वर्ब मेन वर्ब होते हैं बाबू, राइट। तो जो भी मेन वर्ब होगा उसी की V4 बनाएंगे। इसको लिख लो, चाहो तो इसको तुम लिख लो कि V4 वर्ब का बनाएंगे। वर्ब कौन सा? मेन वर्ब का बनाया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का नहीं बनाते हैं, राइट। समझ में आ गया? मतलब V4 की बात करें तो V4 में मेन वर्ब को बनाएंगे ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं बनाएंगे। अब ऐसे ध्यान देना, तुमको सिंपल में तुमसे कोई बोले कि सर V4 का पहचान ING। क्या? ING। अगर तुम दुनिया का कोई मास्टर तुमसे बोल रहा है कि V4 बना, क्या बना? V4 बनाओ, तो V4 मतलब वह कह रहा है कि तुम ING, क्या? ING जोड़ो। मतलब ING जोड़ो। ING मतलब क्या होता है बाबू? V4। बोलो, इतना बात समझ में आ गया? जब इतने बात समझ में आ गया तो ध्यान देना, आगे देखो। आगे देखना क्या है कि जैसे हम बोले बाबू कि ध्यान देना, पहला नियम देखो, V4 बनाने का पहला फैक्ट है कि सिंपल वर्ब के अंत में, सिंपल वर्ब के अंत में केवल ING जोड़ दो। क्या जोड़ दो? ING जोड़ो तो V4 बन जाता है। मतलब सिंपल V4 बनाएंगे, सिंपल वर्ब का V4 बनाएंगे तो ध्यान देना, उसके अंत में अगर ING जोड़ेंगे तो V4 बन जाएगा। जैसे सर हमने करा गो, अब गो में अगर तुम ING जोड़ोगे ना तो गोइंग बन गया। क्या बन गया? गोइंग। तो बोलो V4 बन गया। V4 बन के तैयार। क्या हो गया? तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंत में ING है। तो दुनिया का कोई वर्ड अगर मेन वर्ब होगा, क्या होगा? मेन वर्ब होगा, जिसके अंत में ING होगा वह V4 होगा ही होगा।
ऐसे स्टाइल में कोई भी वर्ब तुमको दिख रहा है तो वह जिंदगी में कभी भी V1 नहीं होगा, V2 नहीं होगा, V3 नहीं होगा, V5 नहीं होगा, क्या होगा सर? V4 होगा। क्या होगा? V4। आगे देखो, ध्यान देना। तो बोलो ये तो बात तुमको समझ में आ गया कि अगर सिंपल में किसी वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ दिया जाए तो V4 बन जाएगा। लेकिन ध्यान देना, दूसरा फैक्ट देखो, दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट ये है कि यदि दुनिया का कोई वर्ब, खास करके मेन वर्ब, ध्यान देना, दुनिया का कोई वर्ब जिसके अंत में एक कॉसी मतलब कॉन्सोनेंट, समझना CON, इधर से क्या समझना? कॉन्सोनेंट। दुनिया का कोई वर्ब जिसके अंत में कॉन्सोनेंट होगा, क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा, इससे पहले एक वावेल, क्या बाबू? एक वावेल होगा। VOW वावेल समझना, शॉर्ट में लिखे हैं ना, ध्यान दो। हम क्या बोले? दुनिया का कोई वर्ब जिसके अंत में एक कॉन्सोनेंट होगा, इससे पहले एक वावेल होगा, तो जब इसमें ING जोड़ेंगे बाबू, जब इसमें, ध्यान देना, जब इसमें हम ING जोड़ेंगे तो अंतिम वाले लेटर को दोबारा लिखेंगे। क्या बाबू? दोबारा लिखेंगे। ये तुम चाहो तो लिख लो। यदि किसी भी मेन वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट रहे, इससे पहले एक वावेल होगा, क्या होगा? एक वावेल होगा, तो ING जोड़ते समय लिखो ना, ING जोड़ते समय अंतिम लेटर को यानी एक कॉन्सोनेंट वाले को दोबारा लिखेंगे। का सर? दोबारा लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हमने किया रन, क्या किया? रन। अब बोलो रन मतलब दौड़ना, रन मतलब दौड़ना। अब बोलो अंत में एन कॉन्सोनेंट हुआ, मिला ना, अंत में क्या है? कॉन्सोनेंट। इससे पहले एक वावेल, कितना वावेल? एक वावेल। तो अब बोलो इससे पहले तो एक वावेल है कि नहीं है? अरे यू वावेल ना, वावेल कितना? 5। देखो 5 कितना? AEIOU, AEIOU, 5 वावेल हो गया। तो ध्यान देना, हम क्या बोले? दुनिया का कोई वर्ब जिसके अंत में एक कॉन्सोनेंट होगा, तो बोलो एक कॉन्सोनेंट हो गया, इससे पहले कितना वावेल? एक वावेल होगा, तो बोलो जब इसमें ING जोड़ेंगे बाबू, जब इसमें हम ING जोड़ेंगे तो बोलो इसको डबल करेंगे, क्या करेंगे? डबल करेंगे, तो क्या बनेगा सर? RUNNING। ध्यान देना, अब तुमको बस ये तुम जानता था कि रनिंग में डबल एन होता है, रनिंग में डबल एन होता है, लेकिन आज तुमको पता हो गया कि डबल एन क्यों होता है। डबल एन इसलिए होता है वो क्योंकि अंत में तो कॉन्सोनेंट है, अंत में क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो जब अंत में कॉन्सोनेंट है, इससे पहले एक वावेल है, तो जब किसी भी वर्ड को जोड़ेंगे, ING जोड़ेंगे, तो अंतिम लेटर को डबल कर दिया जाता है। बात समझ में आ गया? आगे ध्यान देना। जैसे सर एक बात करो, हमने किया गेट, क्या कर दिया? गेट। नहीं, अब बोलो गेट में अगर ING हम जुड़ेंगे तो बोलो अंत में तो T कॉन्सोनेंट मिल गया, इससे पहले एक वावेल मिल गया, तो बोलो इसका इंग्लिश का लिखेंगे GETTING। अगर किसी ने GETING लिख दिया तो गलती कर दिया। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, इससे अंत में एक कॉन्सोनेंट है, इससे पहले एक वावेल है। जैसे ध्यान देना, अगर आगे की बात करें तो ईट, क्या? ईट। अगर ईट में ING जुड़ेंगे तो तुमको माथा ठनकेगा, अरे यार यहाँ तो एक कॉन्सोनेंट है। हाँ एक कॉन्सोनेंट है, इससे पहले एक वावेल है, तो इसको दोबारा T लिखेंगे ना बाबू, ना ना ना, ध्यान देना, यहाँ तो एक कॉन्सोनेंट तो मिल रहा है, इससे पहले दो वावेल, देखो ना, ए भी ई भी। तो ध्यान देना, यदि एक कॉन्सोनेंट से पहले एक से ज़्यादा वावेल मिलेगा, तो ध्यान देना ये नियम गलत हो जाएगा। ध्यान दो बाबू, ये नियम सिर्फ लागू उस पर होंगे जिसके अंत में एक कॉन्सोनेंट होगा, इससे पहले एक वावेल होगा, उसी पर दोबारा नियम लागू किया जाएगा। यहाँ तो सलाह दूधू है जी, तो बोलो दूधू है, तो नियम गलती हो जाएगा, मतलब सिर्फ EATING लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ गया? ध्यान देना, बोलो इंग्लिश में पूरा लेटर्स कितना होता है? 26 कितना होता है? 26। देयर आर 26 लेटर इन द अल्फाबेट। नहीं, अल्फाबेट में कितना बाबू? 26 लेटर होता है। ध्यान देना बाबू, 26 में 26 में 3 गो लेटर ऐसा है जो कभी भी डबल नहीं होगा, चाहे उसके पहले कॉन्सोनेंट मिले, वावेल मिले, इससे मतलब नहीं है।
ध्यान देना 26 लेटर में 3 वावेल ऐसे हैं, सॉरी 3 लेटर ऐसे हैं जो कभी भी डबल नहीं होगा। वो डब्ल्यू है, आर है, वाई है। जिंदगी में कोई भी भावेल मिले, कॉन्सोनेंट मिले, कुछ भी मिलेगा, अगर इस साला अंतिम में आ गया या तो डब्ल्यू या तो आर या तो वाई, फिर से या तो डब्ल्यू या तो आर या तो वाई, अगर कोई भी तुमको लेटर मिलेगा अंत में अगर डब्ल्यू मिले या आर मिले या वाई मिलेगा तो ध्यान देना या कभी भी दोबारा नहीं लिखेंगे। जैसे हमने बात किया पहले, इसको लिख लेना, यहाँ तक इसको लिख लिया, मिटा देना ना। देखो जैसे हम बात करें प्लेइंग, क्या कर दिए, प्लेइंग। अब बोलो इसमें अगर आईएनजी तुम जोड़ोगे तो तुमको लगेगा कि सर अंत में तो वाई तो कॉन्सोनेंट मिल गया। हाँ मिल गया। इससे पहले एक भावेल है, कितना भावेल है, एक भावेल है। तो जब एक भावेल है इसको क्या लिखेंगे सर, इसको हम क्या लिखेंगे, दूर, या तो लिखें PLA डबल YING, PLA YING। अब तुम ईमानदारी से बोलो राइट कौन होगा सर, नियम के अनुसार चलेंगे बाबू, ध्यान देना। अगर नियम के अनुसार चलेंगे तो नियम के अनुसार ये वाला राइट हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। जो नियम बोलता है वो नियम के अनुसार अगर काम किया जाए, क्रिया किया जाए तो बोलो ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बट दिस वर्ड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों, क्योंकि बाबू ध्यान देना, अभी मैंने तुरंत कहा हूँ WRY कभी भी डबल नहीं होते हैं, चाहे इससे पहले कॉन्सोनेंट मिले भरने से मतलब नहीं है। अगर W मिल गया या R मिल गया या Y मिल गया तो कभी भी चेंज नहीं करेंगे, कभी भी दोबारा नहीं लिखेंगे। तो बोलो अंत में तो देखो तो Y है कि नहीं है। अगर इसके स्थान पर W होता तो भी दोबारा नहीं होता, R होता तो भी दोबारा नहीं होता, Y होता तो भी दोबारा नहीं होता। तो बोलो अंत में वो है ना Y, तो इसलिए यह गलती हो जाएगा और ये वाला राइट हो जाएगा। बात आ गया समझ में, जैसे आगे देखो। तो बोलो इतना बात समझ में आ गया, नहीं सुना ना गया, चलो आगे देखो। जब इतनी बात समझ में आ गया तो इसको लिखो, आगे देखते हैं। देखो आगे देखो, ध्यान देना, चलो ध्यान दो, फिर से देखो। चलो तीसरा फैक्ट देखो, हम लोगों ने देखा पहला, दूसरा देख लिया, तीसरा देखो बाबू ध्यान से। इससे ध्यान देना, अगर कोई भी वर्ब के अंत में ई रहेगा, क्या रहेगा, ई रहेगा, और इससे पहले कॉन्सोनेंट होगा, क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। ध्यान देना, दुनिया का कोई वर्ब जिसके अंत में ई क्या रहेगा, ई, और इससे पहले एक कॉन्सोनेंट होगा, तो जब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो आईएनजी जोड़ते समय इस ई को हटा देंगे। जैसे हम बात करते हैं कम, अगर कम में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ईमानदारी से बोलना, स्पेलिंग COMEING होगा या COMING, बोलो ईमानदारी से बोलो, इन दोनों में राइट कौन होगा। बहुत ध्यान दो, ये गलत हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा। राइट इसलिए हो गया क्योंकि हम क्या बोले थे, अंत में ई होना चाहिए। तो बोलो अंत में ई तो दिख रहा है ना, ई अंत में ई, और इससे पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो बोलो ई से पहले एम तो कॉन्सोनेंट हो गया। तो जब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे बाबू, तो इस ई को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो बोलो इसमें तुम हटाए हो नहीं ना, तो बोलो गलत कर दिया ना, ये वाला राइट हो गया। क्या हो गया, राइट हो गया। ध्यान देना, बिफोर की कहानी खत्म, क्या हो गई, खत्म, मतलब यहाँ से इससे बाहर नहीं आएगा। चलो आगे देखो, ध्यान दो। अगर तुम चाहता है कि सर मेरा क्वेश्चन चाहिए सर, तो ध्यान दो, यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ध्यान देना, डेली दो को क्वेश्चन यूट्यूब पर हम डालते हैं। आज क्या डाले पता है, आज डाले हैं UR ... यूरोपियन ना, ऑप्शन दिया था मैंने, A, B में एन, C में द, राइट, D में आर्टिकल, कहूँ नो आर्टिकल, नो लिख दो, नन,
क्या कर दो, नन। ध्यान देना, ये मैंने यूट्यूब पर डाला है, जाकर तुम देखो। ये मिलेगा कब सर? ये मिलेगा कब? जब तुम चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब। ना भी क्या तो भी मिलेगा, यूट्यूब खोलो ना, मिलेगा। राइट, मिल जाएगा। अब बोलो इसमें ऑप्शन पता है क्या आएगा? तुम कमेंट में लिखना, राइट, लिखना कि सर यू आर ए यूरोपियन, यू आर एन यूरोपियन, यू आर द यूरोपियन, या कोई नहीं होगा। ध्यान देना, ध्यान दो। अगर आंसर की बात करें, पहले तुम कमेंट में लिखना, राइट, कमेंट में लिखो कि मतलब क्या होगा। फिर इसके बाद फिर कल आंसर हम बताएंगे। जब कल वीडियो हम बना, जब हम कल वीडियो बनाएंगे तो इसका आंसर मैं दूंगा कि व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब इस आंसर का, सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। बस इतना ही। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।